ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद उसका 7वां अध्याय और उसके अंतर्गत भी 19वें श्लोक से आज हम 19 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम गमन की जो तैयारी है एक प्रकार से उसके बारे में सुन के वे भगवान से उपदेश ग्रहण करने जाते हैं कि कृपया मुझे भी साथ ले चले। भगवान फिर उन्हें जो उपदेश कर रहे हैं उसको हम श्रवण कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वा विचक्षणाः समुद्धरन्ति यात्मानम् आत्मनैवाशु भाषयात्। श्री भगवान ने उत्तर दिया, सामान्यतया वे मनुष्य जो भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति का दक्षता पूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं अपने आप को स्थूल भौतिक तृप्ति के अशुभ जीवन से ऊपर उठाने में समर्थ होते हैं। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो अशावनुविन्दते। बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने चारों ओर के जगत का अनुभव करने तथा ठोस तर्क का प्रयोग करने में निपुण होता है अपनी ही बुद्धि द्वारा वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कभी कभी मनुष्य अपना ही उपदेशक गुरु बन जाता है। पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोग विशारदाः अविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम्। मनुष्य जीवन में जो लोग आत्म संयमी हैं और सांख्य योग में दक्ष हैं
वे मुझे मेरी सारी शक्तियों समेत प्रत्यक्ष देख सकते हैं। एक द्विचित्र एक द्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया। इस जगत में अनेक प्रकार के सृजित शरीर हैं, कुछ एक पांव वाले, कुछ दो पांव वाले, तीन, चार और अधिक या बिना पांव के भी हैं, किंतु इन सब में मनुष्य रूप मुझे वास्तव में प्रिय है। मनुष्य ही क्यों प्रिय है? क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वो वैसा नहीं है जैसे हमने कंडीशनिंग ली है जन्म के बाद से ही, कि कुछ बड़ा बनने के लिए मिला, पढ़ो लिखो बड़े बनो मीन्स सब कुछ भर भर के आ जाए, रुपया पैसा, उससे इंद्रिय तर्पण भर भर के करे। इस एंगल से हमने मनुष्य जीवन की सार्थकता की कंडीशनिंग ली है बचपन से। पर भगवान को इस वे में नहीं है ये पसंद, क्योंकि आहार निद्रा भयन मैथुनं च एतद् भी नराणाम पशु भी समाना धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण ही ना पशु भी समान। भगवान को इसलिए मनुष्य शरीर पसंद है, सबसे प्रिय है, क्योंकि शरीर में हम भगवान को जान सकते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं, इसके बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। अत्र मां मृगयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरं गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैर्ग्राह्यमनुमानतः। यद्यपि मुझे भगवान को सामान्य इंद्रियानुभूति से कभी पकड़ा नहीं जा सकता, किंतु मनुष्य जीवन को प्राप्त लोग प्रत्यक्ष रूप से मेरी खोज करने के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निश्चित लक्षणों द्वारा अपनी बुद्धि तथा अन्य इंद्रियानुभूतियों का उपयोग कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि सामान्य इंद्रियों से मुझे नहीं पकड़ा जा सकता, पर जिनके पास से मनुष्य शरीर है, अगर वे जिज्ञासा करें मुझे जानने की, तो वे मुझे अनुभव कर सकते हैं। अत्राप्युदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोरमित तेजसः। इस संबंध में साधु पुरुष अत्यंत शक्तिशाली राजा यदु तथा एक अवधूत से संबंधित एक कथानक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अवधूतं द्विजं कच्चित् चरन्तं कुतो भयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्। महाराज यदु ने एक बार किसी ब्राह्मण अवधूत को देखा जो तरुण तथा विद्वान प्रतीत होता था और निर्भय होकर विचरण कर रहा था। आध्यात्मिक विज्ञान में स्वयं अत्यंत पारंगत होने के कारण राजा ने इस अवसर का लाभ उठाया और उससे इस प्रकार पूछा। जो राजा है वो आध्यात्मिक विज्ञान में पारंगत है, अतः व्यक्ति को पहचान पाते हैं। उन अवधूत ब्राह्मण को देखकर उन्होंने सोचा उनसे कुछ प्रश्न किए जाएं। श्री यदुरुवाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् कर्तुः सुविशारदा यामासाद्य भवालोकं विद्वांसरति बालवत्। श्री यदु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ कि आप किसी व्यवहारिक धार्मिक कृत्य में नहीं लगे हुए हैं, तो भी आपने इस जगत में सारी वस्तुओं और सारे लोगों की सही सही जानकारी प्राप्त कर रखी है। हे महानुभाव, कृपया मुझे बताएं कि आपने यह असाधारण बुद्धि कैसे प्राप्त की है और आप सारे जगत में एक बालक की भांति मुक्त रूप से विचरण क्यों कर रहे हैं। यह प्रसंग बहुत संवेदनशील है, शब्द इसके थोड़े क्लिष्ट से हैं, समझ में आना मुश्किल है, पर है बहुत सरल अगर समझ पाए। जो वो अवधूत ब्राह्मण को देखा है यदु, महाराज यदु ने, वो कहते हैं कि ऐसा आपको देख के नहीं लग रहा, आपको यहाँ से कार्यकलाप करते तो नहीं देखे जा रहे जिनसे कि आप कुछ अनुभव इकट्ठे करो, पर आपको सब चीजों का अनुभव कैसे है, सभी वस्तुओं का, सभी व्यक्तियों का। आप ये बताइए कि ये कैसे संभव है, इसको हम कैसे समझ पाएंगे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में।
जो सच में वास्तव में जो साधु जन है, जो वास्तविक साधु है, सो कॉल्ड नहीं, जो भगवत तत्व के साक्षात्कार किए ऐसे संत जन, ऐसे गुरुवर्ग हैं, वे भले हम देखेंगे उन्हें बाहर से कि ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं ये सब पता होगा ऐसा ऐसा, पर कभी कभी अगर वार्तालाप का अवसर मिले या कुछ ऐसा प्रसंग है तो समझ पाएंगे कि उन्हें ऐसे कैसे पता है, ऐसी नॉलेज कैसे। इसमें एक और प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेंगे। अभी कुछ दिनों पहले जब श्री गुरु महाराज जी यहाँ कथा प्रसंग के लिए आए थे भागवत जी में, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि और उसी दिन नित्य लीला पर श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि भी थी। तो जो हमारे गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, उनके जब जो पुष्पांजलि वाक पुष्पांजलि चल रही थी, तो जो हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता है श्री देवकी नंदन प्रभु जी, उन्होंने बहुत सुंदर प्रसंग सुना है उनके बारे में, जो हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं उसको वहां रिलेट कर पाएंगे कि साधु का जीवन कैसे होता है। उन्होंने बोला कि अगर महाराज जी के पास बैठो तो मतलब देख के तो नहीं लगेगा ही नहीं ये भी पता होगा, पर तुरंत उन्हें ट्रेनों तक का भी पता है कि वहां से वो जबकि कभी गए नहीं है। साथ में ये भी लाइन जोड़ी क्योंकि कभी गया हो व्यक्ति तो उसे पता हो। ये यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप तो ऐसी कोई क्रिया में संलग्न नहीं दिखते जिससे ऐसा हम कहते नहीं अनुभव लिया जाता खप खप के मर मर के, तो बिना खपे बिना मरे ऐसे दिख तो नहीं रहे, आप कहीं लगे हुए हैं, फिर भी आपको कैसे ये सब यथार्थ अनुभव है। ऐसा ही जो जिनके कनेक्शन श्री भगवान से है, सुविज्ञ स्वराट प्रभु से जिनका कनेक्शन है, उनके लिए सब कुछ दुर्लभ नहीं है। ऐसा ही अभी थोड़ा स्मरण स्मृति से थोड़ा हट रहा है, फिर भी अभी नाम थोड़ा सा, वो एक पत्रिका निकलती है श्री गौड़ी वेदांत समिति से, भागवत पत्रिका ऐसा कुछ टाइटल है शायद, भागवत पत्रिका। उसमें भी काफी वर्ष पहले पढ़ा था, अभी थोड़ा याद भी नहीं ज्यादा। उसमें भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए थे अलग अलग साधु जनों के। प्रभुपाद जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनके कोई जन के वहां पे नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का कोई एग्जाम्पल था ऐसा ही, कि उनको जो भारतीय जो कह सकते हैं संविधान है, जो नियमावलियां हैं कि जो ऐसा रूल और ऐसा करें तो वैसा वैसा, कहीं पे कोई प्रसंग आया ऐसे भक्तों के मध्य तो उन्होंने फटक से वो एग्जाम्पल दिया, जबकि उनकी अगर कोई वैसे लौकिक हिस्ट्री हमारे जैसे हिस्ट्री खंगाले तो उन्होंने कभी कोई ऐसी वाली पढ़ाई नहीं की थी वो, फिर भी उन्होंने वो वाला एग्जाम्पल वहां अचानक से दे दिया। इसको जो कहते हुए जो भगवान से जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव भगवान का किया है, भगवान जिनके लिए हमारे जैसे नहीं है कि एक्स्ट्रा से ऐसे, जिनका जीवन भगवान ही है, उनके लिए फिर ये छोटी छोटी बातें रह जाती है, हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है पर उनके लिए वो बहुत ईजी है, कहीं से कब कहाँ कौन सी जरूरत है वैसा एग्जाम्पल। ऐसे महाराज यदु भी यही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछते हैं कि लगता तो नहीं आप ऐसा कुछ करते हो या ऐसा करते भी नहीं देख रहे, फिर भी आपको कैसे सारा अनुभव है, ये जो असाधारण बुद्धि है ये कैसे प्राप्त किया आपने। अच्छा, श्री गुरु महाराज जी के चरित्र में अनेक बार देखने को मिलता है अलग अलग फील्ड में, कभी रसोई वाले में कभी किसी में, ऐसे ऐसे वो कहीं कहीं से लाके एग्जाम्पल। हाँ, फिर ऐसा लगता है कि इनको कैसे पता, ये ऑलराउंडर कैसे इन्हें यहाँ का भी पता है ऐसा भी, क्योंकि जैसे बचपन से भी अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ब्याह पे कहूँ, तो जब भी जिस प्रकार से बात की वैसे उनको वैसे सब कुछ पता है, मतलब हर एक एज ग्रुप में भी फिट है सब, कैसे हो जाता है। जैसे जैसे अब तो अवस्था हमारी भी बढ़ गई तो वैसे आप समझ पाते हैं, पर तब ऐसा लगता था हाँ यही है मित्र, तो इन्हें तो सब पता है हमारे बारे में, इनसे सब शेयर कर सकते हैं सब ऐसे, क्योंकि जिनका कनेक्शन स्वयं भगवान से है, जो भगवान के प्रकाश विग्रह है, उनमें फिर ये असाधारणता, साधारण मतलब उनमें यह असाधारणता का होना बहुत साधारण बात है कि उनमें तो होगी ही जब भगवान के जन है। और वे पूछते हैं कि इतनी असाधारण बुद्धि आपने कैसे प्राप्त की, और दूसरा ये भी बताओ एक बच्चे जैसे कैसे विचरण कर रहे हो आप, ऐसे बालवत ऐसी। और जो वास्तव में साधु होते हैं वो बालवत ही होते हैं, उनमें कुछ ऐसे हम विक्षोभ नहीं देखते उनके चरित्रों में, उनके इंद्रियों में, उनके हृदय में,
कि जैसे हम सब में स्वाभाविक होता है, इस एज ग्रुप में जा रहे हैं तो ऐसे हार्मोनल चेंज, वैसे वैसे ऐसे रिएक्शन, ये सब ऐसे नहीं। सदैव एक विशुद्ध, एक बालवत, जिसको कभी कहते थे ना लोग, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आज तो नहीं कह सकते ऐसा, आज इतने दूषित वातावरण में वैसे ही हो चुके हैं, पर जैसा कभी सुना जाता था कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसे जो साधु होते हैं बालवत उनके स्वभाव होते हैं। प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवाः हेतुनैव समीहन्त आयुषो यशसा श्रियः। सामान्यतया मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा आत्म विषयक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। उनका सामान्य मंतव्य अपनी आयु को बढ़ाना, यश अर्जित करना तथा भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना रहता है। ये भी महाराज यदु ही कह रहे हैं, और बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही प्रैक्टिकल शब्द हैं जो हम सब अपने जीवन में फिट कर सकते हैं। कि जो सामान्यतः हम देखते हैं मनुष्य शरीर जिनको मिले हैं, उनका तो एक ही लक्ष्य होता है कि कठिन परिश्रम कर करके क्या कमाना। एक तो हम हमेशा ठीक रहे, हम हमारी आयु बढ़े, इसको दूसरे सेंस में कि हम हमेशा ठीक रहे, जो हम ये शब्द कहते हैं ना ठीक रहे, उसका ये व्यापक स्वरूप यही है। ठीक इसीलिए तो रहे हम कि हमेशा रह पाए हम। यश अर्जित करना, सब हमारे लिए बढ़िया बढ़िया ही बोले, कोई एक व्यक्ति भी हमारे लिए थोड़ा सा कम बढ़िया बोलता है तो हमें गुस्सा आ जाए। हाँ, सब जगह यश ही यश हो सारी दुनिया में, और सारे भौतिक ऐश्वर्य में भोगने को मिल जाए, यही मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य लगता है। त्वं तु कल्पा कविर्दक्षः सुभगो अमृतवाषणः न कर्ता नेहसे किंचित् जडोन्मत्त पिशाचवत्। आप यद्यपि समर्थ, विद्वान, दक्ष, सुंदर और सुस्पष्ट वक्ता होते हुए भी न तो कोई काम करने में लगे हैं, नहीं आप किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, प्रत्युत जड़वत और उन्मत्त प्रतीत होते, मानो कोई पिशाच हो। जिस प्रकार से अवधूत धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उनसे पूछते कि ऐसा क्यों। जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तो गंगाम्भस्थ इव द्विपः। यद्यपि भौतिक जगत में सारे लोग काम तथा लोभ की दावाग्नि में जल रहे हैं, किंतु आप स्वतंत्र रहते हैं और उस अग्नि से जलते नहीं। आप उस हाथी के समान है जो दावाग्नि से बचने के लिए गंगा नदी के जल के भीतर खड़े होकर आश्रय लिए हुए हो। जो अवधूत महापुरुष हैं उनको महाराज यदु कहते हैं। सारे जीव, सारे जो भी मनुष्य हैं, स्पेशली मनुष्यों की यहाँ पे बात है, ये सारे के सारे काम और लोभ की दावाग्नि में जल रहे हैं। निरंतर नई नई कामनाएं, हर सेकंड भी नहीं, सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया, हर क्षण क्षण नई नई कामनाएं हृदय में आती रहती हैं और लोभ रहता है भरा पड़ा। उस अग्नि में वे उनके चित्त हमेशा जलते रहते हैं, किंतु आप स्वतंत्र हैं, आप इससे पृथक हैं, आप नहीं जल रहे इस अग्नि में। आप ऐसे हाथी की भांति है, यदि जंगल में आग लग जाए तो हाथी ठीक नदी के या गंगा जी नाम दिया गया, बट जो भी आसपास नदी हो, बीच नदी में खड़ा होकर अपनी जान बचा लेता है। ऐसे ही आप भी प्रतीत होते हैं, आप ऐसे नहीं दिखते जैसे सारे जीव दिख रहे हैं। जो तात्पर्य है इसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का रेफरेंस लेकर कहा गया, गंगा के प्रवाह में जल की विशाल धाराएं होती हैं जो प्रज्वलित अग्नि को बुझाने में समर्थ होती हैं। यदि कोई कामोन्मत्त हाथी गंगा के भीतर जाकर खड़ा हो जाता है तो गंगा की शक्तिशाली शीतलकारी धाराएं उसके समस्त कामनाओं का शमन कर देती, उन्हें ठंडा कर देती हैं और हाथी भी शांत हो जाता है। इसी तरह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे सामान्य मनुष्य निरंतर काम और लोभ रूपी शत्रुओं द्वारा परेशान किए जाते हैं, जो मन को कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होने देते। किंतु यदि कोई व्यक्ति हाथी के उदाहरण का पालन करते हुए दिव्य आनंद की जो भगवत सेवा है उसकी शीतलकारी लहरों में जाके खड़ा हो जाता है, तो उसकी सारी भौतिक कामनाओं का तुरंत शमन हो जाएगा और वह शांत बन जाएगा।
श्री चैतन्य चरितमृतम का रेफरेंस देके कहा गया, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जो इस भौतिक जगत की निरंतर जो अग्नि जल रही है हमारे हृदयों में अलग अलग प्रकार की, ऐसे आग जैसी नहीं दिख रही वो, पर वो एक जैसे होती ना ठंडी आग, ऐसे ही हमारी हृदय को जलाती रहती है। इसको कैसे समझेंगे सरलता से, प्रैक्टिकली? हम हर दिन हमारी अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। उनका मूल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? स्वयं को सुखी बनाना। ये थोड़ा सा ऐसा हो जाए ना तो ठीक हो जाए, ये ऐसा नहीं करता, मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है, या ऐसा ऐसा जो भी, ऐसे हम हर दिन निरंतर अलग अलग प्रकार की कामनाओं से दग्ध रहते हैं, अन्यों से अपेक्षाएं कर करके। ये सब जो ये अग्नि है ये कैसे शांत हो सकती है? जब हम भगवत सेवा, भगवत भक्त जनों की सेवा रूपी जो गंगा जी की लहरें हैं, ऐसी लहरों के मध्य में खड़े हो जाएंगे, सर्वे इंद्रियों को शांति, अच्छा, समस्त इंद्रियां अवश्य शांत हो जाती हैं। जो भी ईमानदारी से, जो भी ईमानदारी से जो भगवत सेवा है, गुरु वैष्णव सेवा, जो उसमें वास्तविकता में लगते हैं, कपट रहित होकर, उनको सबसे पहले जो रिएक्शन दिखेंगे अपने जीवन में, कामनाएं थोड़ी शांत होने लगेंगी। फर्स्ट फेज से ही जो आपाधापी हबड़ तबड़ वो कम हो जाएगी जीवन की, कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए। जो निरंतर सब परेशान है सारे मनुष्य, वो क्यों है? अपनी अलग अलग प्रकार की लालसाओं से। तो जब भी हमारे जीवन में ये गंगा जी की शीतल लहरें, सेवा रूपी लहरें आती हैं, तो इंद्रियां शांत होनी प्रारंभ हो जाती हैं। प्रैक्टिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जिसका अंश है उससे जुड़ने पर ही वो शांत हो पाता है। जीवात्मा भगवान का अंश है, उनकी सेवा में जब वो लगता है तो वो वास्तविक खांचे में बैठ गया, तो वो फिट रहेगा। जैसे कोई गेम हो और कोई वस्तु है, उसका एक गोला है, जब तक वो उस पर फिट ना हो जाए तो वो आवाज करती रहेगी इधर उधर इधर उधर, पर जब वो अपने गोले में फिट, तो अब हिल डुल नहीं पाएगी, सेट हो गई। ऐसी भगवत सेवा में जो लग जाती हैं जीवात्माएं, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में जब इंद्रियां लगती हैं, तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं, सर्वे इंद्रियों को शांति, अच्छा। और जब तक कोई भगवत सेवा में नहीं लगती, चाहे किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, उसका कभी भी मन शांत नहीं हो सकता। त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मणात्मन्यान्द आनंद कारणम ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः। हे ब्राह्मण, हम देखते हैं कि आप भौतिक भूख से किसी भी प्रकार के स्पर्श से रहित हैं, और बिना किसी संगी या पारिवारिक सदस्य के अकेले ही भ्रमण कर रहे हैं। हम आपसे निष्ठा पूर्वक पूछ रहे हैं, अतः कृपा करके हमें अपने भीतर अनुभव किए जा रहे महान आनंद का कारण बतलाइए। ऐसा क्या है आपके पास जिसकी वजह से आपको बाहर कुछ अभाव महसूस नहीं हो रहा, अभाव की अनुभूति नहीं हो रही? कृपया उस आनंद का हमें भी वर्णन करें। श्री भगवानुवाच, यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह प्रशर्यावनतं द्विजः। श्री भगवान ने कहा उद्धव जी से, ब्राह्मणों का सदैव आदर करने वाला बुद्धिमान राजा यदु अपना सिर झुकाए हुए प्रतीक्षा करता रहा, और वह ब्राह्मण राजा की मनोवृत्ति से प्रसन्न होकर उत्तर देने लगा। जब हम प्रश्न करते हैं किसी से भी, स्पेशली साधु जनों से जब प्रश्न करते हैं, हम किस भाव से कर रहे हैं और किस सिंसियरिटी से कर रहे हैं, या ऐसा ही उनका टाइम बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, या टेंशन लेने के लिए कर रहे हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। साधु उसको ही भाप कर वैसे उसी प्रकार से उत्तर देते हैं। और ये साधु क्या, यहाँ तो अगर भौतिक जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब कोई किसी से पूछता है तो देखते हैं ऐसे, पर साधु स्पेशली जो सामने वाला देखते हैं इसको कितनी अटेंशन देनी है, कितना समय देना है, किस प्रकार का उत्तर देना है, किस प्रकार से ये ग्रहण कर पाएगा वैसा उत्तर
श्री ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरुवो राजन् बहवो बुद्धियुपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो ठामी हतान् शृणु। ब्राह्मण ने कहा जो अवधूत वेश में विचरण कर रहे थे, हे राजन, मैंने अपने बुद्धि से अनेक गुरुओं की शरण ली है। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब मैं मुक्त अवस्था में विचरण करता हूँ। जिस रूप में मैं आपसे वर्णन करूं, कृपा करके सुने। पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्वकः कुमारी सर्कृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत एते मे गुरुओ राजन् चतुर्विंशति राशिताः शिक्षा वृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षमिहात्मनः। हे राजन, मैंने 24 गुरुओं की शरण ली है। ये हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, मधुचोर, हिरन, मछली, पिंगला वैश्या, कुररी पक्षी, एक छोटा बालक, एक तरुणी कन्या, बाण बनाने वाला सांप, मकड़ी तथा बर, एक प्रकार की मधुमक्खी जैसा जो बर। हे राजन, इनके कार्यों का अध्ययन करके ही मैंने आत्मज्ञान सीखा है। जो ये प्रसंग है वास्तव में भगवान जो दत्तात्रेय हैं, जो अवधूत भाव से विचरण करते हैं, भगवान के ही अवतारों में से एक है। उनका ये शिक्षाएं हैं। आपने अनेक बार भागवत जी में जब श्रवण किया हो श्री गुरु महाराज जी से, अन्य साधु वैष्णव से, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु, इस नाम से आपने प्रसंग सुना होगा। यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मजा तथा पुरुष व्याघ्र निबोध कथयामि ते। हे महाराज ययाति के पुत्र, हे पुरुषों में व्याघ्र, कृपया सुनो, क्योंकि मैंने इन गुरुओं में से प्रत्येक से जो सीखा है मैं उन्हें बतला रहा हूँ। भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगः तद विद्वान् चलेन्मार्गात् शिक्षम क्षितेर्व्रतम। अन्य जीवों द्वारा सताए जाने पर भी धीर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके उत्पीड़क ईश्वर के अधीन होकर असहाय रूप से कर्म कर रहे हैं। इस तरह उसे कभी भी अपने पथ पर प्रगति से पथ नहीं होना चाहिए। मैंने पृथ्वी से यह नियम सीखा है। जो सहनशीलता है, धीरता है, धैर्य है, ये पृथ्वी से सीखा। जैसे पृथ्वी को अलग अलग प्रकार से सभी तो उत्पीड़ित करते ही हैं। जिन्हें सामान्य कैटेगरी कहे मनुष्यों की, वो अपने टाइप में करेंगे, बड़े लोग अपने टाइप से करेंगे। बड़े बड़े लोग पृथ्वी में खोद के कहीं कुछ निकाल रहे, तेल, कहीं कुछ ऐसा ऐसा। छोटे लोग अपने हिसाब से गंदगी फैलाते जा रहे हैं, या ऐसा जो भी। यहाँ पे वो कहते हैं मैंने पृथ्वी से ये सीखा कि धैर्य कैसे धारण किया जाता, सहनशीलता कैसे। भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को कहते हैं, को न को सुख दुख कर दाता निज कृत का राम भोग सब भ्राता। अपने जीवन में जब कोई टफनेस आए, कुछ ऐसी प्रतिकूलता आए, तो हम इस रूप में भी उसको समझ पाएंगे। एक तो वो है जो सामान्यतः हम सीखते हैं कि आप रिएक्ट करें और ऐसा दूसरे की हम चुगली करें, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा, ये ऐसा करता है। एक है थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष, जिससे हम समझ पाए कि बिना एक्शन के कोई रिएक्शन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमारा ही कार्मिक अकाउंट ऐसा कुछ है इस व्यक्ति से जो ये ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि एक ही व्यक्ति किसी के लिए बहुत बढ़िया है और हमारे लिए बहुत घटिया है, दोनों के लिए व्यवहार अलग अलग है, तो गड़बड़ उन दोनों के भाग्य के अकाउंट में है, उस व्यक्ति में नहीं है। फिर गड़बड़ वो हमारे अपने अपने कर्म फल है। जिस व्यक्ति से जैसे रिलेशनशिप को हम लेके आए हैं वैसे आगे चलेगी वो।
सस्वत् परार्थ सर्वे हम परार्थ एकांत संभवः साधु अशिक्षेत भूभृतो नग शिष्यः परात्मताम्। संत पुरुष को पर्वत से सीखना चाहिए कि वह अपने सारे प्रयास अन्यों की सेवा में लगाए और अन्यों के कल्याण को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाए। इसी तरह वृक्ष का शिष्य बनकर उसे स्वयं को अन्यों के लिए समर्पित करना सीखना चाहिए। वृक्षों से सीखा परोपकार करना, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के 3 श्लोक में कहते हैं, तरोरपि सहिष्णुना। हाँ, अन्यों के उपकार के लिए जो जीवन निर्वाहे आने उद्वेग ना दीवे पर उपकारे निज सुख पासरीवे। ये वृक्ष से सीखा, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं ये वृक्ष से सीखा है अन्यों के प्रति परोपकार। प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन् मुनिर्नैवेन्द्रिय प्रियः ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः। विद्वान मुनि को सादे जीवन यापन में ही संतुष्ट रहना चाहिए, सरल जीवन, और भौतिक इंद्रियों की तृप्ति द्वारा सुख की खोज नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने शरीर का पालन इस तरह करना चाहिए कि उसका उच्चतर ज्ञान विनष्ट न हो और उसकी वाणी तथा मन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित न हो। जो तृतीय शिक्षा है, ये सारी शिक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 की 24। ये तृतीय जो है इसको अगर समझ पाए तो थोड़ा सरल हो सकते हैं जीवन, तो समझना कठिन है आज के समय में। सरल जीवन को इसमें प्राथमिकता दी गई। सरल जीवन से ज्यादा मारा मारी नहीं होगी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो हमें अपनी इंद्रियों के बल को व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। जो इसमें कह रहे हैं इसको एक बार फिर मैं रिपीट करते फिर से समझने का प्रयास करते हैं। विद्वान मनुष्य को सादे जीवन यापन में ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भौतिक इंद्रियों की तृप्ति द्वारा सुख की खोज नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने शरीर का पालन इस प्रकार करना चाहिए कि उसका उच्चतर ज्ञान विनष्ट न हो, उसकी वाणी तथा मन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित न हो। इन्हें हम थोड़ा सरलीकरण करके श्रवण कर सकते हैं, जिससे थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। मतलब ज्यादा मारा मारी में नहीं घुसना है जीवन में, अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हमारा जो ये भी वो भी है वो दूसरों को देख के ना हो कि उस पे एक और गाड़ी आ गई तो मेरे पे तो अभी एक भी नहीं है, सेकेंड हैंड ही ले लो पर ले तो लो, ऐसा 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 थोड़ा सबसे नीचे ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जल्दी घुसेगा दिमाग में। हाँ, ऐसे मारा मारी नहीं, दूसरों को देख के सरल करना है जीवन। इसका कारण क्या बताया, इसका बहुत जबरदस्त कारण बताया। जब हम ऐसे ही अलग 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 ऐसे मारा मारी में घुसते चले जाएंगे कि भैया 10-15 जोड़े कपड़े तो हैं, पर फिर वो नई शादी आ रही है, वो अब वहां सब नई पहन के आएंगे तो कुछ महंगी महंगी मुझे भी खरीदनी है, ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा लोड भी तो लेना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा लोड कहीं ना कहीं जब जीवन में आएगा तो फिर फ्रस्ट्रेशन में भी आएगा, उतनी हमारी जान भी नुचेगी उसमें उसमें जो पैसे डाले उसको फिर कमाने में उतना मनना पड़ेगा। प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि जब हम ये मारा मारी में घुसेंगे तो क्या होगा, हमारी जो एक्स्ट्रा नहीं, जो हमारी जरूरी एनर्जी है वो बर्बाद जाएगी, हमारा टाइम बर्बाद जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा जो उच्चतर ज्ञान है जो भगवान ने हमें भेजा है देके, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ गुण दिया है, पर वो बेकार जाएगा, वो हमने गलत जगह डाल दिया। हाँ, उसको उस जल को हम भगवान पे भी चढ़ा सकते थे और उसको नाली में भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो सबसे बेटर ऑप्शन तो यही होगा भगवान की सेवा में चढ़ाएं, नाली में डालना तो कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। यही यहाँ पे कह रहे कि नाली में ना डाले उस एनर्जी को, उस समय को, उस धन को, अपने इंद्रियों के उस बल को जो भगवान ने दिया। सभी मनुष्य एक न एक बार तो शक्तिशाली होते हैं ना, सभी एक न एक बार तो जवान होते हैं, बहुत जोश है भैया, मन में भी खूब उत्साह है, शरीर में भी खूब जान है, सभी होते ही हैं। ऐसा तो नहीं कोई सीधे ही बूढ़े हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो वो जो समय है जब हम पे है, जीवन ये शक्ति है, उसको भगवत सेवा में लगाएं। उसकी वाणी और मन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित न हो। एक्स्ट्रा जो हमें दुनियादारी कमाने में मेहनत लगेगी, उससे हम भक्ति में कैसे लगा पाएंगे फिर उसको, फिर तो यही रहेगा
हाँ, वही बोलेंगे फिर कि क्या करें, हमारा तो ऐसा ही है ना, सुबह से शाम तक मरे जा रहे हैं, फिर टाइम ही नहीं बचता और जान भी नहीं बचती, ऐसा। तो इसी स्थिति से बचने को कह रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं केवल डिलीवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसी श्रेणी के अंदर हूँ। ये भगवान दत्तात्रेय के उपदेश हैं, जो भगवान श्री नारायण का ही स्वयं अवतार है। अब भगवान दत्तात्रेय इस बात को कह रहे हैं कि हमें भौतिक इंद्रियों के द्वारा सुख की खोज नहीं करनी। ये भी बहुत ही सूक्ष्म यहाँ पे शब्द है। जो ये शरीर मिला है हमें, मनुष्य शरीर, इसमें फिट है एक जीवात्मा, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। पर ये जीवात्मा एक बहुत बड़ी गड़बड़ में फंस जाता है। ये अपने जो शरीर के द्वारा जो इंद्रियां मिली है, इनसे मजा ढूंढता है। इसको हम बोलते हैं ना बढ़िया लगा। हाँ, वह आंखें ठंडी हो गई, या कान खुश हो गए, या मन खुश हो गया, ऐसा ऐसा जो जो भी बोलते हैं, मजा आ गया। ये जो जीवात्मा है शरीर में फिट, जो भगवान का दास होना जिसका वास्तविक स्वभाव है, वो उस भगत दासत्व को वहां से छोड़ के भागा कि रखो ठाकुर जी अपनी नौकरी, हम चले मजा करने। और यहाँ अलग अलग इंद्रियों से जीवात्मा ये भोगों को भोगता है। कानों से बढ़िया बढ़िया मिले तो मैं मजा मारू, ऐसे आंखों को बढ़िया बढ़िया मिले मजा मारू, जीभ को बढ़िया मिले मजा मारू, ऐसे जीवात्मा अलग अलग इंद्रियों से चूसता है इस सुख को। और क्यों चूसता है? क्योंकि उसको सुख में ही रहने की हैबिट थी। पर वो जो सुख था जिसमें वो हमेशा रहता था, वो था भगवद आनंद। वो वहां से तो भाग गया कि ये नौकरी बेकार है भैया, हम भी स्वतंत्र हो जाए थोड़ा। पर टेस्ट तो उसको वही लगा हुआ है, उसको हमेशा आनंद में ही रहना है। तो यहाँ सुख ढूंढता है इन भौतिक इंद्रियों से। थोड़ा विषय गंभीर है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ सरलता से समझाने की। आशा है आप सभी उसको पकड़ पाएंगे। भगवान के आनंद में रहने की हैबिट थी जीवात्मा को, इसलिए यहाँ भी हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। या कोई दुखी नहीं रहना चाहता, कभी कभी प्रैक्टिकली कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सुख में ही रहता था, हमेशा भगवत आनंद में ही रहता था, इसलिए उसको उसमें ही रहने की हैबिट है। और वहां से तो वो भाग गया, यहाँ का मजा नीचे, यहाँ का आनंद हमें पच नहीं रहा है, हाँ हम थोड़ा नीचे जाएंगे। तो यहाँ फिर इन इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा मजा ढूंढती है, अलग अलग प्रकार की इंद्रियों से, अलग अलग इंद्रिय तर्पण से वो मजा ढूंढ रही है। यही यहाँ पे मना किया जा रहा है। किनके द्वारा? भगवान दत्तात्रेय के द्वारा। कि एक्स्ट्रा की उम्मीद में अलग अलग इंद्रियों का एक्स्ट्रा मजा जो हमें चाहिए, वो हमें कुमार्गगामी करेगा। हमारे वो जो इंद्रियों में जो बल है, वो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में न लग के हमें निम्न पथगामी बनाएगा, नरक जाने लायक तक बना देगा। क्योंकि यहाँ मजा ढूंढते ढूंढते हम खड्डे में ही जाएंगे। मजा तो फिर फाइनल मजा तो इसमें दारू पी के नाली में लेटे रहो। तो जिसको वो एक्सट्रीम मजा चाहिए उसको नाली तक जाना पड़ेगा, वो शराब पी के तभी मजा आ पाएगा। एक्सट्रीम मजा तो इसमें है कि हम अपनी अनियंत्रित इंद्रियों से इधर उधर अवैध संबंध बनाते फिरे। जैसा आज की डेट में हाईलाइटेड है समाज में, कि जो सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं उनके तो इतने इतने रिलेशनशिप होती है, तो उनकी मस्त लाइफ है भैया। ऐसे ही समाज में युवाओं को ऐसे ही मैसेज जाता है, मजेदार है जिंदगी, इतनी महंगी महंगी शैंपेन पीते हैं, ऐसे ऐसे इतने इतने उनके तो चलते रहते रिलेशनशिप इधर उधर, कोई झमेला ही नहीं, शादी करो और फंसे रहो, ऐसा। तो जब भौतिक इंद्रियां अगर भगवत सेवा की ओर नहीं लगेंगी, तो उनका मजा तो फिर वही है कि जहां से लास्ट सीढ़ी फिर नरक तक ही जाती है। और यम यातनाएं वहां झेलो, उसको कोई मतलब नहीं भी जीवात्मा को यह मजे करते हुए, कि इसके लिए मुझे तेल की कढ़ाई में गरम गरम तेल में उबाला जाएगा, वहां तला जाएगा, वहां फेंके जाएंगे मेरे पे ऐसे जंगली जंगली कुत्ते और भालू और शेर जो मुझे नोचते जाएंगे, और मैं जिंदा ही रहूंगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो मरता नहीं है। जिंदा रहते उस दर्द को भी अनुभव करूंगा, उस डर को भी, कि बाघ आया और ऐसे खा दिया, सियार आया से नोचा, दर्द भी हुआ और डर भी लगा, और मर नहीं सकता मैं, क्योंकि अब तो मैं मर ही नहीं सकता, ऐसा। तो इसी बात को भगवान दत्तात्रेय यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्यादा हबड़ तबड़ नहीं करनी, अति के पीछे नहीं भागना है इस जीवन में। वो हमें देख के नहीं कह रहे, महाराज यदु को उपदेश कर रहे हैं, उनके बहाने हम भी श्रवण करके फायदा ले सकते हैं। कि एक्स्ट्रा की भगदड़ में शामिल ना हो, जैसे चल रही है दुनिया में, एक्स्ट्रा 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 लोग मुझे भी जान जाए, मुझे भी 10,000 20,000 लोग जान जाए, बहुत बढ़िया आदमी ऐसा ऐसा, उसके लिए मुझे हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, हर दिन नया आइडिया ढूंढना है कि कैसे मैं हाईलाइटेड रहूं। कभी वो आइडिया पॉजिटिव होगा समाज सेवा के रूप में, कभी निगेटिव होगा कि कोई कॉन्स्पिरेसी का मैं हिस्सा बन जाऊं और सब मुझे जान जाए। मैं तो भगवान दत्तात्रेय इसको ही महाराज यदु को कहते हैं कि एक्स्ट्रा के पीछे पागल नहीं होना है।
उससे फिर हम जो हमारा वास्तविक लक्ष्य स्पेशली जो मनुष्य शरीर स्पेशली जिसलिए मिला है, भगवत साक्षात्कार भगवान से अपने संबंध को याद करना, उससे विचलित हो जाएंगे फिर अगर एक्स्ट्रा के चक्कर में भागेंगे। विषयेष्वाविशन् योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुणदोष व्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत्। यहाँ तक कि आध्यात्मवादी भी ऐसी असंख्य भौतिक वस्तुओं से घिरा रहता है जिसमें अच्छे और बुरे गुण पाए जाते हैं, किंतु जिसने अच्छाई भौतिक अच्छाई और बुराई लांग ली है, उसे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में रहते हुए भी उसमें फंसना नहीं चाहिए, प्रत्युत उसे वायु की तरह कार्य करना चाहिए। वायु का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया चौथा कि वायु को भी मैंने गुरु बनाया। वायु सब जगह जा रही है पर ले जा रही है, वो कहीं सुगंध मिली सुगंध आगे फैला दी, कहीं दुर्गंध मिली आगे फैलाई, पर अपने में नहीं चिपका रही उसको, खुद आगे बढ़ते रह रही है। ऐसे ही भौतिक जगत के संगति में इतना न घुस जाए कि हम वैसे ही हो जाए। हाँ, जैसी संगति में गए हमें स्वयं को इस इन्फेक्शन से बचाना है। पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्ट तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गंधर्वायुरिवात्मदृक्। यद्यपि स्वरूप सिद्ध आत्मा इस जगत में विविध भौतिक शरीरों में उनके विविध गुणों तथा कार्यों का अनुभव करते हुए रह सकता है, किंतु वह उनमें कभी उलझता नहीं। जिस प्रकार की वायु विविध सुगंधों को वहन तो करती है, किंतु वह उनमें घुलती मिलती नहीं, वायु केवल आगे उनको भेज देती है। ऐसे वो वायु वैसी ही नहीं हो गई कि बस हमेशा के लिए वैसी हो गई। ऐसे ही यह अलग अलग प्रकार के जो एक्सपीरियंस है, पर उनमें घुल मिल नहीं जाना वहां। हाँ, किसी के दुख में गए और दुख का सुना सुना और इतने ही दुखी हो गए कि अब अपना ही जीना वो हो जाए, किसी के सुख में गए इतना फूले फूले कि अपना भी सब। तो एक साम्य वाली स्थिति में रहना, ये वायु से शिक्षा ली। अंतर्हितश्च स्थिरजंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्ता व्यवच्छेद मसंगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्। भौतिक शरीर के भीतर रहते हुए भी विचारवान साधु को अपने आप को शुद्ध आत्मा ही समझना चाहिए। इसी तरह मनुष्य को देखना चाहिए कि आत्मा सभी प्रकार के सजीवों हरि बोल चरों तथा अचरों के भीतर प्रवेश करता है और इस तरह व्यष्टि आत्मा सभी जगह व्याप्त होता है। साधु को यह भी देखना चाहिए कि परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही समय सारी वस्तुओं के भीतर उपस्थित रहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा को आकाश के स्वभाव से तुलना करके समझा जा सकता है। यद्यपि आकाश सर्वत्र फैला हुआ है और सारी वस्तुएं आकाश के भीतर टिकी हैं, किंतु आकाश किसी भी वस्तु से न तो घुलता मिलता है और न ही किसी वस्तु के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। ऐसे ही जीवात्मा के लिए यहाँ उपदेश दिया गया आकाश से, आकाश भी ऐसे सबकी संगति में, ऐसे आकाश सब जगह दिखता है ना, कहीं भी जाते हैं, कोई भी शहर में जाते, कोई भी देश में, आसमान सब जगह दिखता है। हाँ, लेकिन वो किसी भी वस्तु से घुलता मिलता नहीं है, सब उसके अंदर दिखता है हमें, लेकिन वो किसी में घुलता मिलता नहीं है, ना उसको टुकड़े टुकड़े कोई कर सकता है, ये आकाश इधर का, ये आकाश ऐसा ऐसा। तो जो संग दोष है उससे बचना। चलिए आज ये इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे